माई सेल्फ अनिल नागर, ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सबसे पहले साधुवाद और अभिनंदन इस मंच को, क्योंकि 1911 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया, पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से उसको स्वीकृति मिलने में भी 64 साल लगे। 1975 में 1975 में पहली बार आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब आप सोचिए कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए और महिलाओं को अपने खुद के अस्तित्व को पहचानने के लिए जिस दिवस का 64 साल तक संघर्ष करके और यूनाइटेड नेशन ने स्वीकृति दी, और जो 64 साल तक संघर्षरत इस दिवस को इतने साल में नहीं हुआ। जैसा मैम ने कहा कि इतिहास में पहली बार महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए एडीएसीआई और केट का मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि जो इतने सालों में वो नहीं हुआ, वो केट और एडीएसीआई के माध्यम से हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां आपकी चाहिए इस एसोसिएशन के लिए, जिनके माध्यम से हमने आज महिलाओं को उनका सम्मान, उनका बल, उनकी बुद्धि, उनका विद्या, उनकी साहस और उनके प्रेम के माध्यम से वो जो अचीवमेंट्स लेते हैं, क्योंकि यह सामान्य दिन हो नहीं सकता और जो नारी कर सकती है वो और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है कि नारी तू नारायणी। अलग अलग मनुस्मृति में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा गया है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा गया है। और ये कहा नहीं गया, ये सत्य है। और वो महिला जो अपने घर में, अपने परिवार में, इस सृष्टि में कोई जो नहीं कर सकता वो नारी कर सकती है, क्यों एक नारी है जो नर की खान है, जो अपने गर्भ में 9 महीने तक रख करके और देवताओं को भी या मनुष्य बना के पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नारी ने किया है। तो जो वो ताकत आप में है, जब वो ताकत पर आती है, जब वो बल पे आती है, जब बुद्धि पे आती है तो क्या नहीं कर सकती। जब प्रेम में आती है तो मीरा बनती है, जब बल में आती है तो रानी दुर्गावती बनती है, और जब वो कोशिश करने पे आती है, ट्राई, हम कहते हैं ट्राई 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 और देन सक्सेस। और हम जो डायरेक्ट सेलिंग, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस बैनर के तले खड़े हैं, आपको ध्यान रखने की बात है, ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको ट्राई करने के बदले अवार्ड मिलता है। ट्राई करने के बदले अवार्ड मिलता है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हर एक प्रोफेशन में आप जाएंगे, पहले डिग्री लेंगे, डिग्री लेने के बाद भी ट्रेनिंग लेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद आपको तालियां मिलेगी। लेकिन एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोशिश की जाती है और कोशिश करते समय से आपको मोटिवेशन, आपकी अपलाइन, आपकी ग्रो लाइन सब तरफ से मिलता है। यह एकमात्र एसोसिएशन है, इसलिए जोरदार ताली आप इस एसोसिएशन के लिए बनाइए, इस इंडस्ट्री के लिए बजाइए। दूसरी बात सबसे बड़ी है, और वो बहुत बड़ी बात यह है कि आज जो आगे की लाइन में हम सब बैठे हैं, कहीं न कहीं कभी न कभी हम पीछे की लाइन में पहली बार बैठे थे और हमने कोशिश की, और कोशिश करके किसी ने विजन देखा, सपना देखा कि इस इंडस्ट्री को बल दिया जाए, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग आप लोगों के बीच में एक महान मंच को तैयार करने में सफल हुए, जिस मंच का नाम है एडीएसीआई। इस मंच के द्वारा आज डायरेक्ट सेलिंग के सम्मान को, डायरेक्ट सेलिंग के अधिकार को और एक डायरेक्ट सेलर के जितने भी अधिकार है उसकी पुष्टि को करने के लिए यह संस्था सदा प्रयासरत रहती है, और आप सब उसमें काम कर रहे हैं। एक और बात है कि हम उस देश के वासी हैं
जिस देश में नारियों ने अलग अलग तरह से अपने परचम को लहराया है, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो दुर्गावती हो, चाहे वो मां यशोदा प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, चाहे वो बुराई लेने में मां कैकेयी के जैसी हो, जिन्होंने, आपको पता है हम सब कैकेयी मां को बुरी कहते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजती तो वो राजा राम होते, भगवान राम कभी नहीं हो सकते। तो वो नारी होती है जो अपने पुत्र को पुत्र बनाने के लिए, बुराई लेने के लिए तैयार रहती है। एक ही बात कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है हमारा कैट ADSCI के माध्यम से आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आप सब अपने आप को पहचानिए, और एक ही बात कहूंगा कि ये देश है जहां हर बाला देवी की प्रतिमा है और बच्चा बच्चा राम है, जहां कर्म से भाग्य बदलते और शर्मिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, जहां सवेरा शंख बजाता है, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। आप उस देश के वासी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो, और इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।